बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ में एक अटैच लेस का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने नायलॉन थ्रेड लिया यहाँ पर। उसके साथ मैंने मैरून कलर के मोती अटैच कर लिए और उसके लिए मैंने क्रोशिया लिया 7 नंबर का। यहाँ पर क्रोशिया मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बेस लाइन अपनी रेडी कर ली है और इसके लिए मैंने 2 चेन 1 सिंगल क्रोचेट से ये बेस लाइन रेडी की है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोशिया पे स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेकर यहाँ पर हमने सबसे पहले 5 चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेकर यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट वाली जो चेन है यहाँ पर इसको सिंगल क्रोचेट से अटैच कर देना है। एक राउंड हमने रेडी कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेकर इस राउंड के मिड में हमने डबल क्रोचेट स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर हमने 4 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। साथ में हमने मोती अटैच करने हैं इस तरह से। डबल क्रोचेट लेकर 2 धागों से बाहर आना है। हमने 2 धागों से बाहर आकर फिर मोती के साथ एक लेके उसके बाद फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर ये डबल क्रोचेट हमने मुकम्मल कर देना है। उसके बाद हमने 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेकर हमने इस डबल क्रोचेट के ऊपर इस तरह से इसको पीकॉट बना देना है। इस तरह से दोबारा से हमने इसी जगह पर डबल क्रोचेट लेने हैं। डबल क्रोचेट के साथ हमने यहाँ पर 2 धागों से बाहर आना है। मोती लेकर दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर मोती अटैच कर लेना है यहाँ पर हमने। उसके बाद दोबारा से हमने 4 चेन ले लेनी है। 3 4 और इस डबल क्रोचेट के ऊपर हमने पीकॉट बना लिया। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोचेट यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लेने हैं। इसके ऊपर हमने 4 चेन लेकर यहाँ पर हमने पीकॉट बनाना है। उसके बाद लास्ट में हमने इसी तरह से हमने 4 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। दो धागों से बाहर आ जाना है। फिर दोबारा से मोती साथ अटैच करके 2 धागों से मज़ीद बाहर आ जाना है। 2 3 4 चेन लेकर हमने यहाँ पर लास्ट पीकॉट बना ली इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेकर दोबारा से निडल पे धागा लेना है। इसी गैप में हमने दोबारा से डबल क्रोचेट कर लेना है और हमने ये वाला गैप 4 चेन का इस तरह से हमने एक रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमने मज़ीद 3 चेन लेनी है। 1 2 3 डबल क्रोचेट के ऊपर हमने दोबारा से 3 चेन ले ली। अब हमने इसको पर हमने इसको अटैच करना है। 3 चेन हमने ले ली है। 3 चेन के साथ ही हमने इसको यहाँ पर फर्स्ट वाले 2 चेन वाले गैप के अंदर इसको हमने अटैच कर लेना है। इस तरह से धागा लेते हुए बाहर आना है और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट करना है। इस तरह से इसको हमने इस तरह से अटैच कर देना है।
यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है और कपड़े के सीधी साइड पे आ जाना है। अब जो व्यूअर्स हमने यहाँ पर 4 चेन का गैप लिया था डबल क्रोचेट के बाद, यहाँ पर हमने 4 चेन का गैप लिया था, यहाँ पर हमने 4 टाइम डबल क्रोचेट बना देना है और साथ में हम इसके 4 डबल क्रोचेट के साथ 4 मोती इसके साथ 4 बीड्स अटैच करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले धागे के नीडल के ऊपर धागा लेना है और साथ ही हमने इधर मोती भी ले लेना है। उसके बाद हमने ये जो गैप हमारा है 4 चेन वाला, इस 4 चेन वाले गैप में हमने क्रोशिया लेके जाना, धागा लेते हुए बाहर आना है। 2 धागों से सबसे पहले बाहर आना है और इसी तरह से फिर 2 धागों से बाहर आना है। अब यहाँ पर हमने पीकॉट अपना नहीं बनाना। फिर दोबारा से हमने मोती लेते हुए क्रोशिया पे धागा लेते हुए इसी गैप में दोबारा से क्रोशिया लेकर जाना है। उसके बाद वापस धागा लेते हुए बाहर आना है, 2 धागों से बाहर आना है। फिर दोबारा से इसी तरह से 2 धागों से बाहर आकर इस मोती को अटैच करना है डबल क्रोचेट के साथ। 4 टाइम हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट करना है और 7 मोती अटैच करते हुए इसको मुकम्मल करना है। इस तरह से हमने मोती लेना है, क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोचेट, 2 धागों से बाहर आना है। इसी तरह से फिर 2 धागों से बाहर आकर ये डबल क्रोचेट हमारा मुकम्मल हो जाए। इसको मुकम्मल करने के बाद बस हमने दोबारा से 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोचेट करना है। यहाँ पर हमने 4 टाइम यहाँ पर बीड्स हमने मुकम्मल किए हैं। उसके बाद इसी गैप में हमने दोबारा से हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट करना है और एक गैप मज़ीद रेडी कर लेना है। फिर दोबारा से हमने 3 चेन लेकर उल्टी साइड पे आ जाना है कपड़े की। यहाँ पर हमने दोबारा से 4 टाइम डबल क्रोचेट करना है और इस दफ़ा हमने 7 पीकॉट भी हमने डबल क्रोचेट के ऊपर बनाना है। धागा लेते हुए बाहर आना है, 2 धागों से बाहर आना है, मोती अटैच करना है, फिर 2 धागों से इस तरह से बाहर आना है। 4 चेन 3 4 चेन लेकर डबल क्रोचेट के ऊपर इस तरह से इसके क्रॉस में हमने पीकॉट बना लेना है। फिर दोबारा से हमने डबल क्रोचेट लेना है, 2 धागों से बाहर आना है, एक मोती अटैच करना है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 चेन लेनी है, डबल क्रोचेट के क्रॉस में हमने यहाँ पर पीकॉट बना देना है। फिर दोबारा से हमने इसी तरह से डबल क्रोचेट के लिए मोती अटैच किया। उसके बाद 4 चेन डबल क्रोचेट के क्रॉस में हमने पीकॉट बना लिया। दोबारा से क्रोशिया पे धागा लेके जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है, गैप में से 2 धागों में से बाहर आना है, मोती अटैच करना है। फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर 4 चेन लेनी है, 4 चेन लेकर डबल क्रोचेट के क्रॉस में हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोचेट की मदद से और यहाँ पर हमारा पीकॉट एक और रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने 4 टाइम इसको मोतियों के साथ मुकम्मल करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 चेन लेने, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसी गैप में हमने दोबारा से डबल क्रोचेट ले लेना है। अब की दफ़ा हम मोती नहीं लगाएंगे, सिंपल से डबल क्रोचेट करेंगे। यहाँ पर इसको मुकम्मल करने के बाद ये हमारा एक गैप रेडी हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमने दोबारा से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद
इस तरह से व्यूअर्स हमने 3 चेन लेनी है। यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद 1 2 3 गैप छोड़ के 4 चौथे गैप में हमने इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से इस तरह से अटैच कर दें। 4th वाले गैप में यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है। चेन लेकर सीधी साइड पे आ जाना है। अब दोबारा से हमने मोती अब सीधी साइड पे लगानी है। इस तरह से मोती और धागा लेकर गैप में जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है। उसके बाद हमने 2 धागों से बाहर आना है और फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आना है। फिर दोबारा से हमने मोती लेते हुए गैप में जाना है, यहाँ से धागा लेते हुए बाहर आना है, 2 धागों से बाहर आना है। 2 धागों से बाहर आकर हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट मुकम्मल कर देना है। दोबारा से हमने इसी पैटर्न की मदद से धागा और मोती लेते हुए गैप में जाना है। इधर से हमने धागा लेते हुए बाहर आना है, 2 धागों से बाहर आना है, फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर इसको मुकम्मल कर देना है। लास्ट में 4th लूप्स भी हमने इसी तरह से मुकम्मल करना है। यहाँ पर हमने और डबल क्रोचेट करने हैं। उसके बाद दोबारा से हमने 4 चेन लेनी है। 3 4 चेन लेने के बाद नीडल पे धागा लेना है इसी गैप में जहाँ पर अभी हमने 4 दफ़ा लिया है डबल क्रोचेट। इसी जगह पे हमने दोबारा से डबल क्रोचेट एक लेकर इसको यहाँ पर हमने मुकम्मल कर देना इस तरह से। दोबारा से हमने यहाँ पर व्यूअर्स 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर दूसरी साइड पे आ जाना है इस तरह से। अब जब हमने यहाँ पर 4 चेन लेकर गैप रेडी किया, यहाँ पर हमने 4 टाइम डबल क्रोचेट और 4 पीकॉट हमने यहाँ पर रेडी कर लेने हैं। अब हमने बैक साइड पे मोती लगाने हैं, तो इसलिए हम सिर्फ धागा लेकर जाएंगे। निडल पे धागा लेना है, गैप के अंदर धागा लेकर जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है। 3 धागे हमने 2 धागों से बाहर आकर मोती यहाँ पर हमने अटैच करके यहाँ पर दोबारा से 2 धागों से बाहर आ जाना है। उसके बाद हमने 4 चेन ले लेनी है। 4 चेन लेकर इस डबल क्रोचेट के क्रॉस में इसको पीकॉट बना लें। दोबारा से हमने इसी जगह पे डबल क्रोचेट करना है। 3 धागे, 2 धागों से बाहर आना है, मोती यहाँ पर हमने लेना है। ये हम बैक साइड पे मोती लगाएंगे, तो मोती हमने 2 धागों से बाहर आकर लेना है। और जब हम फ्रंट साइड पे जाएंगे तो उसका तरीका मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया, फिर दोबारा से अभी आपको मैं इसके बाद बताता हूँ। 3 2 धागों से बाहर आकर यहाँ पर मोती लेकर 2 धागों से बाहर जाना, 4 टाइम चेन लेकर इसके बाद यहाँ पर पीकॉट मुकम्मल करना है। इसी तरह से हम इसको मुकम्मल करेंगे। 1 2 3 4 इसी तरह से डबल क्रोचेट के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोचेट की मदद से धागा लेते हुए इसको मुकम्मल करना है। ये हमारा एक फूल और रेडी हो गया। इसके बाद हमने 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेकर हमने हर फूल मुकम्मल करने के बाद व्यूअर्स 4 चेन लेकर उसके बाद हमने डबल क्रोचेट इसी गैप में लेकर एक गैप रेडी करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद
1 2 3 4th वाले 2 चेन वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना। इस तरह से इसको मुकम्मल कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर भी एक चेन लेनी है और सीधी साइड पे आ जाना है। इसकी ये लुक आ जाएगी। अब हमने पहले बैक साइड पे मोती लगाए थे, अब मैं डबल क्रोचेट के फ्रंट साइड पे एक दफ़ा आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस फूल के फ्रंट साइड पे हमने मोती लगाने हैं। इसके लिए हमने क्रोशिया के ऊपर मोती धागे के साथ ही लेना है। इस तरह से फिर इस गैप के बीच में धागा लेके आना है। गैप में जाके धागा लेके बाहर आना है। 3 धागे यहाँ पर क्रोशिया पे हमने 2 धागों से पहले बाहर आना है, फिर 2 धागों से बाहर आना है। इसी तरह से दोबारा से हमने नीडल के ऊपर मोती लेकर धागा लेते हुए गैप में जाना है, फिर दोबारा से धागा लेके बाहर आना है। 3 धागे हमने 2 धागों से बाहर आना है। 2 धागे मज़ीद होंगे क्रोशिया के ऊपर, हमने दोबारा से 2 धागों से बाहर आना है और ये डबल क्रोचेट मुकम्मल करना है। इस तरह से व्यूअर्स हमने डबल क्रोचेट के फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से हमने अपने मोती लगा के मुकम्मल करना है। 4 टाइम यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट करना है और मोती लगानी है साथ इसके, इस तरह से। और इस साइड पे हमने सीधी साइड पे बनाते हुए अपने पिकॉट ऊपर नहीं बनाएंगे। जब हमने बैक साइड पे जाना है तो जो फूल बैक साइड पे बनेगा उसके ऊपर हमने अपना पिकॉट बनाना है। इसके बाद इसको मुकम्मल करते हुए 4 चेन लेंगे हम लास्ट में। 4 चेन का गैप जो हमने देना है वो हमने 4 चेन अब यहाँ पर लेकर निडल पे धागा लेकर इसी गैप में हमने जाना है। इस गैप में हमने दोबारा से एक गैप रेडी कर लेना है 4 चेन के साथ, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है, जिसके साथ हमने 3 चेन के साथ आगे जाके हमने डबल क्रोचेट के साथ हमने अपना फूल मुकम्मल करना है। सो व्यूअर्स, ये है आज के हमारे टाई लेस का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। हमारे चैनल का विज़िट करें और प्लीज़ अपने कमेंट से हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।